हमने देखा है कभी कभी जिस चीज पे हमें नाज होता है वही चीज हमारी दुश्मन बन जाती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उमरान मलिक की गति की। पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा उमरान मलिक की गति उनकी दोस्त बनी थी, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स के सामने हुए मुकाबले की, वही गति दुश्मन बनी है उमरान मलिक की। किस तरह से घटा था पहली पारी का आखिरी ओवर, उसके अंदर क्या बनाया है रिकॉर्ड, क्या डाली है फास्टेस्ट डिलीवरी, वो भी बताएंगे आपको। हर एक बातचीत उस बड़े ओवर से रिलेटेड, उस इवेंटफुल ओवर से रिलेटेड बताएंगे आपको। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। एक 5 विकेट हॉल लेने के बाद उमरान मलिक काफी शिखर पे मौजूद थे। क्रिकेट से लेके पॉलिटिक्स की दुनिया में हर एक बड़े दिग्गज ने उनकी की थी तारीफ, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए, भला वो मुकाबला था चेन्नई के सामने या फिर आज दिल्ली के सामने खेल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, सूर्य उदय हुआ नहीं है यहाँ पे उमरान एक्सप्रेस की गेंदबाजी का। विकेट्स उतनी आसानी से मिली नहीं है और आज दिल्ली के सामने तो भाई साहब ने 4 ओवर में 52 रन लीड कर दिए, जहां पे उनकी गति का ही फायदा उठा रहे थे दिल्ली के दोनों ही बल्लेबाज डेविड वार्नर और रोमन पोवेल। जी हाँ, जब उमरान मलिक ज्यादा गति से गेंद डाल रहे थे तो सिर्फ उस गति का उपयोग करके गेंद को प्लेस कर रहे थे बाउंड्री की तरफ, जिसके चलते हमने देखा कि इसी मुकाबले की चौथे ओवर की 5वीं गेंद पे आईपीएल की सबसे तेज गेंद डाली, जो थी 154.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो गेंद आई थी। लेकिन जो उन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड बनाया उससे ही इसी पारी के अंत तक तोड़ भी दिया, जब आखिरी ओवर की वो गेंद थी जहां पे हमने देखा आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे तेज डिलीवरी डाली। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस पूरे ओवर की, पहली पारी का आखिरी ओवर पहली गेंद से अंत तक किस तरह से घटा। सबसे पहले आती है पहली डिलीवरी, स्ट्राइक पे वहां मौजूद थे रोमन पोवेल। सबसे पहले रोमन पोवेल ने 153 की स्पीड से आती हुई गेंद को जड़ दिया सीधा छक्के के लिए। 150 की गति से वो गेंद आई और 250 की गति से उसे छक्के के लिए जड़ दिया था, जिस छक्के के चलते रोमन पोवेल ने अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिया। दूसरी गेंद पे थोड़ी सी गति चुरा ली, जहां पे 145 की गति से वो गेंद आई, रहती है वो गेंद डॉट बॉल। लेकिन उसके बाद अगली 3 गेंदें, 3 गेंदों में आते हैं लगातार 3 चौके, जहां हमने देखा तीसरी गेंद जो आई उसको रोमन पोवेल ने बेहद आसानी से चौके के लिए जड़ दिया और वो गेंद थी एक बार फिर से 154 की गति से। उसके बाद आती है चौथी गेंद, जो बनी है इस पूरे इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन के इतिहास की सबसे तेज डिलीवरी, 157 यानी कि 157 की गति से वो गेंद आई और उस गेंद को चौके के लिए जड़ दिया। ये देखने वाली बात जरूर है, गति तो है आपके पास 150 से अधिक की और आज 157 की भी थी, लेकिन अगर आपकी लाइन और लेंथ खराब है तो गति आपके लिए कुछ खास कर नहीं पाएगी, क्योंकि गेंदें भला 150-54 के आसपास आ रही थी, 157 की आई, लेकिन रोमन पोवेल ने वहां भी उस गेंदों को आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचाया रनों के लिए, लेकिन फिर भी गति वही रहती है। 157 के बाद 5वीं गेंद जिसपे आया था तीसरा लगातार चौका, वो गेंद जाती है 156 की गति से। आज सिर्फ एक बार ही ऐसा नहीं हुआ है कि उमरान मलिक की जो गेंद है वो 154, 57, 56 के आसपास रही, बार बार हमने देखा, लगातार हमने देखा 153 जो इस खिलाड़ी ने खुद कहा था उसे क्रॉस करेंगे और वही करते हुए। फिर आती है पारी की आखिरी गेंद जो थी 150 की गति से, वो गेंद रही थी डॉट बॉल। इस तरह से रहा था ये सारा का सारा इवेंटफुल ओवर, जिस ओवर से आए थे 18 रन। आज 4 ओवर में उमरान मलिक ने लीक किए हैं 52 रन, महंगे साबित हुए हैं। गति पहले थी दोस्त, अब बन रही है दुश्मन। देखना होगा आने वाले समय में क्या रहेगी इस गति के साथ दोस्ती, या फिर ये बन जाएगी दुश्मन उमरान मलिक की। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या कहेंगे आप उमरान मलिक की आज की परफॉर्मेंस के बारे में। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।